तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूं जो कि आपके आगे के फ्यूचर को यहाँ पे डिसाइड करने वाली है। आप ये चीज़ ध्यान में सुनिए। अगर आप एमपी आयुष स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लिए हैं या फिर आपने यहाँ पे पार्ट लेने का सोचा है कि आपके नंबर कितने भी हैं, आपने पार्ट लेकर यहाँ पे किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए यहाँ पे सोचा था, तो इससे पहले आपको रूल बुक पढ़नी चाहिए थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों ने रूल बुक पढ़े बिना यहाँ पे काउंसलिंग को अटेंड किया है। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ है, तो वो मॉपअप राउंड में जाने के लिए पात्र है ही नहीं। अगर कोई उससे बोलता है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे मॉपअप राउंड थ्रू, और आपको अगर कॉलेज अलॉट हो भी चुका है तो हम आपको एडमिशन यहाँ पे करा के देंगे, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। क्यों? इसका आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे पढ़ लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अब ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण की काउंसलिंग के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेशित हो चुके हैं, अथवा जिन अभ्यर्थियों द्वारा, मतलब ऐसा है कि अगर कोई महाविद्यालय में प्रवेश ले चुका है तो वो तो वैसे भी काउंसलिंग में पार्ट ले नहीं सकता आगे, है ना। क्योंकि वो कॉलेज में ही एडमिशन उसका हो चुका है, तो वो कॉलेज की काउंसलिंग के लिए पार्ट ले ही नहीं पाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर इसके अलावा भी जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन वो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं जाके, तीनों राउंड में से किसी भी एक राउंड या फिर दो राउंड या फिर तीनों राउंड में, तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी में वो लोग पार्ट नहीं ले पाएंगे। पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा ये सोचता था कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट के लिए से चॉइस फिलिंग करूंगा और मुझे कॉलेज अलॉट होता है तो ठीक, नहीं तो मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाके 1:10 से कोई भी अच्छा कॉलेज यहाँ पे जाके डोनेशन बेसिस पे या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू मैं यहाँ पे 1:10 पे अपना एडमिशन यहाँ पे ले लूंगा। क्योंकि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसमें ये होता है, उसमें आपको डायरेक्टली अलॉटमेंट नहीं लगता। एक सीट के लिए से 10 बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उन 10 में से कॉलेज डिसाइड करता है कि उनको यहाँ पे कौन सा बच्चा लेना है। यहाँ पे जेन्युइन सी बात ये रहती है रूल के हिसाब से कि आपको उस टाइम पे जो टॉप पे जो स्टूडेंट है मेरिट पे, अगर उसके पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड है, पूरी फीस उसके पास है, तो आप उसको यहाँ पे एडमिशन दे दीजिए। लेकिन कॉलेज यहाँ पे अलग चीज़ करता है। ये चीज़ मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं तो हम आपको डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। यूट्यूब पे ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। इसके बाद अब इन बच्चों को करना क्या चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को यहाँ पे थर्ड राउंड में उसने रजिस्ट्रेशन कराया, उसको थर्ड राउंड में ही कॉलेज कोई लग जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर वो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराता है, उसको थर्ड राउंड में ही यहाँ पे कॉलेज लग जाता है, और वो चाहता है कि मुझे कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, मुझे अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड तो वो कर नहीं सकता। उसको लेना ही पड़ेगा वो कॉलेज, नहीं तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। या तो वो कॉलेज ले ले, एडमिशन ले ले उस कॉलेज में जाके। अब कॉलेज वाले इसी चीज़ का आपसे फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्या कि कॉलेज अपने हिसाब से हमें पैकेज बताएगा बढ़ा बढ़ा के। अभी हमने देखते आए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में भी, फर्स्ट सेकंड राउंड में स्पेशली, कि यहाँ पे कॉलेज अपने हिसाब से पैकेज बता रहा था बच्चों को। किसी को 18 लाख बता रहा है, किसी को 20 लाख रुपए बता रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये सब चल रही थी। एक्स्ट्रा फीस फीस का भी नोटिस आ चुका था यहाँ पे कि आप ट्यूशन फी नहीं बढ़ा सकते। तो उन लोगों ने अलग चीज़ निकाल ली, स्पोर्ट्स के नाम पे या फिर किसी बस के नाम पे या फिर विजिट के नाम पे वो लोग एक्स्ट्रा फीस के ऊपर चीज़ ले रहे थे। मैनेजमेंट फीस के नाम पे कुछ भी चीज़ ले रहे थे, तो उनके लिए वो जेन्युइन है, वो ले सकते हैं। लेकिन उसमें बच्चा क्या कर सकता है, अगर आपके मार्क्स हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ पे कम बजट में यहाँ पे एडमिशन हो जाए। अगर कोई कॉलेज बोल रहा है 18 लाख, तो हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि हम आपका एडमिशन यहाँ पे 17 लाख तक करा दें। कोई कॉलेज बोलता है 20 लाख, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का वहाँ पे एडमिशन हो जाए 18 से 19 लाख रुपए में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे एडमिशन हुए हैं, हमारे थ्रू जितने भी यहाँ पे एडमिशन हुए हैं, हमने बेस्ट बजट में ही यहाँ पे एडमिशन कराया है। एटलीस्ट बाकी बच्चों से तो अच्छा बजट हमने उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन के टाइम दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे आपका एडमिशन यहाँ पे कराना है, तो उसके लिए से आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शेयर करेगी। साथ ही में आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई नया बच्चा है, किसी के मार्क्स कम है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उसको किस तरीके से कोई अच्छा से अच्छा यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। LNRD, मानसरोवर, श्री साई,
या आप सरदार अजीत सिंह के देख लीजिए, या फिर कोई भी कॉलेज की बात कर लूँ मैं, BAMS या फिर BHMS प्राइवेट की, तो उसके लिए से आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देगी। साथ ही में अगर आप और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए मैं सम अप करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान से चॉइस फिलिंग करा करिए। मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे पूरे कॉलेजेस फिल कर देते हैं, 25-26 कॉलेज फिल कर दिए। उनको कॉलेज पता नहीं है कि वो कौन से कॉलेज है। कॉलेज आज तक उनने विजिट भी नहीं किए हैं कि वो कैसे कॉलेज है। बाद में जब उनको अलॉट हो जाता है तो वो काउंसलिंग अपनी वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने मार्क्स को देखते हुए, आप अपने बजट को देखते हुए यहाँ पे चॉइस फिलिंग करा करिए। मेरी ये आपसे सजेशन है, एक विनती भी है कि आप अपने भविष्य को इस तरीके से खराब मत करिए। अगर आप यहाँ पे थर्ड राउंड तक भी कॉलेज नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।